Now we are going to start with a new chapter that is current electricity. हमने क्या कहा था कि हम रिवीजन स्टार्ट करें। हम चैप्टर सेकंड का रिवीजन कर चुके हैं। आज करते हैं चैप्टर थर्ड का रिवीजन, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्विक रिवीजन करेंगे, फास्ट सब कुछ पढ़ते जाएंगे, जिससे जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े एक बार वो रिवाइज हो जाए। बस और क्या चाहिए, 4-5 दिन बाद पेपर है, जिससे आप लोग अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो देखते हैं क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले आता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी आखिर होती क्या है। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, करंट जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मींस इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई को होता है चार्ज अपॉन टाइम टेकन, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको समय कितना लग रहा है उसको बोलेंगे चार्ज अपॉन टाइम टेकन। एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम पर सेकंड। देखो एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यू में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हमारा इसमें जो एम्पियर मींस करंट का जो यूनिट होता है वो या तो मिली एम्पियर में देता है या माइक्रो एम्पियर में। अगर कुछ भी नहीं दिया नॉर्मली लिख देना है। अगर मिली की फॉर्म में दिया तो यहाँ कर देना 10⁻³ एम्पियर। अगर बोला गया है माइक्रो एम्पियर है तो क्या कर देना है 10⁻⁶ एम्पियर करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसमें एक और टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, एक होता है कंडक्शनल करंट। जैसे मान लो एक हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी बनी हुई कंडक्टर है हमारे पास, ये हमारा होगा बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज, ये होगा हमारे पास निगेटिव चार्ज। हमेशा करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो करंट यहां से निकल के ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी करंट की डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं कंडक्शनल करंट। क्या बोलते हैं, कंडक्शनल करंट बोलते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पर जाता है, और जो हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल पर आता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते क्या है। अगला टॉपिक है ईएमएफ। ईएमएफ को फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये एक टाइप का फोर्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर वर्क डन होता है। किस चीज का वर्क डन है, देखो एनर्जी सप्लाइड इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने में जितनी एनर्जी लगती है या फिर जितना वर्क डन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कई बार कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है। बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता। जब सर्किट कनेक्ट होती है, करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वहां पर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सर्किट कनेक्ट नहीं है मींस वहां पर बैटरी को हमने अलग से रखा, किसी से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा वहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, जो कि पोटेंशियल का भी फॉर्मूला। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें साइन रूट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगा। वर्क डन का साइन रूट जूल हो गया, चार्ज का हो गया कूलम। नेक्स्ट आगे आते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है, सब बच्चों को पता होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V is directly proportional to I at constant temperature। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं R, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मींस करंट की डायरेक्शन में जो ऑब्स्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस। ठीक है, R। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी ओम, इसको ओम इस फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। अब जिस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वहां से टर्म आता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी एक फैक्टर डिपेंडेंस टर्म है। फॉर्मूला इसको रो से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग RHO। क्या बोलते हैं, रो। फॉर्मूला क्या आता है, R इंटू A अपॉन L। R क्या है, रेजिस्टेंस, A इज द एरिया, L इज द लेंथ। ठीक है, तो यहां से इसके साइन फाइन करके क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर करके क्या आ जाएगा, ओम मीटर। नेक्स्ट आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब है कि कितना करंट एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कर रहा है, उसको कौन सा करता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, J इक्वल्स टू I अपॉन A। I मतलब हो गया SI एम्पियर, एरिया हो गया मीटर माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसकी SI यूनिट। नेक्स्ट आगे कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल होता है तो जस्ट इसका उल्टा मींस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R, और कंडक्टेंस को G से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस का ओम, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। नेक्स्ट आते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या थी हमारे पास, ओम मीटर, ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट पूछा जाता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। तो याद रखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, J इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। J क्या होता है, J हमने भी बताया था करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से एक इक्वेशन और बनती है, E इक्वल्स टू J रो। इसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, E इक्वल्स टू J रो के बारे में भी पूछा जाता है। और बाकी आप लोग को याद रखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, J इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। चलो आगे नेक्स्ट सॉर्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इस स्लाइड में टॉपिक दिए गए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस 100% है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। मींस अगर मैंने एक कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ मतलब कि करंट पास करा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी वो गेन करेंगे टकराने के बाद, ये किसी की वेलोसिटी कम होगी किसी की बढ़ जाएगी, मींस जो एक एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाई एम। मींस ई हमारा ये क्या है, चार्ज होता है, ई कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ जो होता है ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टाउ। और ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराने से पहले जितनी वेलोसिटी गेन कर रहा है और उसमें जो इतना समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और एम यहाँ हो जाएगा मास। तो याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला वीडी इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम। रिलेशन देखते हैं अलग अलग टर्म्स के बीच में। हम कह रहे हैं यहां से जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जितना है यहां से न्यूमेरिकल पक्का बनेगा, ठीक है। तो याद रखना इसको। अब देखो अलग अलग टर्म के साथ मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इन सब का आपस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। आई इक्वल्स क्या होता है, ई एन ए वी डी। I इक्वल्स टू ई एन ए वी डी। ई क्या है, चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया, और वी डी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब फॉर्मूला अगर नहीं याद है, डेरिवेशन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फॉर्मुलेज अगर यहाँ पे लिखा गया है इन सब फॉर्मुलेज को याद रखना है, ठीक है। फॉर्मुलेज याद रहेंगे, बस न्यूमेरिकल बनाना है, डेरिवेशन करके दिखाना भी नहीं, वहां पे एमसीक्यूज आएगा, टिक कर देना है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। आर इक्वल्स क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस फॉर्मूला अभी उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे बनता है, इसको हम कैसे रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी इक्वल्स क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। अगर हम इस आर को उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। मींस अगर हम रेजिस्टेंस को याद रखेंगे तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। मतलब सिर्फ हमको रेजिस्टेंस का ही याद रखना है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा। कंडक्टेंस हमने बताया था, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल्स क्या था, 1 अपॉन आर। रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब क्या हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल। तो मतलब क्या करें, रेजिस्टेंस याद रखेंगे तो रेजिस्टिविटी भी याद रहेगी और जी भी याद रहेगा, मतलब कंडक्टेंस भी याद रहेगा। क्या होता है इसके अपोजिट, एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल। नेक्स्ट आ गया सिग्मा। सिग्मा क्या होता है हमारा, मींस कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। मींस अगर हम रेजिस्टेंस को याद रखेंगे तो मुझे ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा और ये भी याद रहेगा, ठीक है। तो बस एक चीज को याद रख लेना है। अब इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे एन स्क्वायर टाउ ऊपर आ जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी कंडक्टिविटी। नेक्स्ट एक टाइम और छूट गया यहाँ पर, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल्स क्या था, आई अपॉन ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई एन ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ई एन वी डी। और वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अलग अलग टर्म्स के बीच में। 100% श्योर कह रहे हैं इससे न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए फिर से बोल रहे हैं, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ओम्स लॉ होता है उसी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, उसी लिमिटेशन के बेसिस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है ओमिक कंडक्टर्स, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक वो होता है जो ओम्स लॉ को ऑबे करता है, मींस फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्या करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेंपरेचर। और नॉन ओमिक होता है जो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें एग्जांपल तो आ सकता है, ये तो पूछेगा नहीं कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता है, एग्जांपल 100% आ सकता है। एग्जांपल क्या याद रखना है, मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, मींस किसके अंदर आते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। वाटर वोल्टमीटर नॉन ओमिक कंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड जो एग्जांपल होगा वो इसका जो ग्राफ बनेगा इन तीनों का वो किसके अंदर आएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। मींस यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लाइड नंबर 2। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्लाइड है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एस मींस पूछा गया है, हीट जो होगी कितना प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक करंट। मींस एच इक्वल्स क्या आता है, V इंटू आई इंटू टी। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड T इज द टाइम टेकन। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I स्क्वायर आर टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर लिखना चाहे तो V स्क्वायर टी बाई आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, हीट जो प्रोड्यूस करेगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करता है उसका एक फॉर्मूला है, यहां से हम लोग आसानी से हीट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला टर्म देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम टेकन। मींस कोई भी वर्क करने में कितना समय लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इसका देखो फॉर्मूला देखो, पहले असाइनमेंट देखते हैं क्या होगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछते क्या क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, वैसे क्लास 10th में तो पढ़ाई दिया था कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है, ठीक है। हॉर्स पावर भी पूछते हैं, तो हॉर्स पावर याद रखो 1 HP जिसको बोलते हैं 746 वॉट होता है 1 HP में। तो क्वेश्चन जो भी आएगा इससे यहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्टली हम यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस है, ठीक है। H = V² T/R से। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली। याद रखना, पोटेंशियोमीटर एक सिर्फ ऐसी डिवाइस है जहां से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, और अननोन ईएमएफ को भी मेजर कर सकते हैं। वो तरीका भी हम बताते हैं कैसे कर सकते हैं। मेन इसका देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कांस्टेंट आता है K। अगर हम K को अलग करना चाहें, ठीक है, K को अलग कर लो तो क्या हो गया? V/L मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ। और याद रखना, किसी भी टर्म को अगर हम लोग डिस्टेंस या लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वहां पर टर्म आता है ग्रेडियंट। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने कहा अभी हम बताते हैं अननोन ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो करने का तरीका सिर्फ यही है, EMF2 अपॉन EMF1 का जो रेशियो होगा वो L2 अपॉन L1 के इक्वल होगा। अब दिमाग में बात आएगी ये कैसे आया, ये यहीं से आया, ठीक है। K इक्वल्स टू V/L, तो रिलेट करना चाहो K इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू V1 अपॉन L1 लिख देंगे, ठीक है। और V हमारा EMF बराबर तो EMF अपॉन L1 लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? EMF2 अपॉन L2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों K को रिलेट करके हम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर दिया है जहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट जहां से आते हैं वो भी हमने बता दिया कि यहां से डायरेक्टली एमसीक्यूज बन सकते हैं। करना क्या है आप लोगों को? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रिवाइज करने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट आपको जब देखना रहेगा, जिस दिन पेपर रहेगा वहां से आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिससे आपके सारे फॉर्मुलेस एक बार रिवाइज हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।